हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अब रोज़ाना मुझे लगता है कि शायद आपको मुबारकबाद देनी पड़ेगी इंडेक्स बढ़ने की, क्योंकि आज भी 1,43,000 पे इंडेक्स हमारा बंद हुआ है और 984 पॉइंट प्लस साइड पे और ऑल टाइम हाई पे हमारा इंडेक्स बंद हुआ है। तो रोज़ के रोज़ ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से इंडेक्स बढ़ेगा। स्टॉक्स कब बढ़ेंगे उसका सवाल कोई भी कमेंट सेक्शन में मुझसे ना पूछिए, क्योंकि स्टॉक्स उस तरीके से नहीं बढ़ रहे। लेकिन हाँ, जिस तरह कल मैं आपको बता रहा था कि कल के दिन पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी, कि कल काफ़ी सारे स्टॉक्स ने अपने लेवल्स को सस्टेन किया। आज भी उसी तरीके से पोजीशन देखी कि हमने मार्केट जो चली है बेसिकली उसके अंदर मिक्सचर ऑफ स्टॉक्स है। कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर नजर नहीं आया कि एक ही सेक्टर लीड कर रहा है या एक ही स्टॉक जो है वो तमाम पॉइंट्स को लीड कर रहा है। एक मिक्सचर ऑफ स्टॉक्स हम देख रहे हैं, जहाँ पे एफएफसी के तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो एमसीबी यूबीएल भी है, ईफर्ट भी है, हपको भी है, एंग्रो एच भी है, फिर निशात मिल भी है, फिर फातमा भी है, फिर फौजी सीमेंट भी है, लकी सीमेंट भी है, नेस्ले भी है, पाकजन पावर। तो मिक्सचर, साजगार इंजीनियरिंग, मिक्सचर ऑफ स्टॉक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिन्होंने अच्छा खासा इंडेक्स का साथ दिया है। और सेक्टर वाइज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने टॉप किया है आज के दिन में। इसके अलावा फिर कमर्शियल बैंक सेक्टर है, फिर पावर सेक्टर है, फिर सीमेंट सेक्टर है, फिर टेक्सटाइल कॉम्पोजिट सेक्टर है, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक है, फिर फूड एंड पर्सनल केयर भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी जरा कुछ आगे आया है। तो अलहमदुल्ला काफी ज्यादा बेहतर पोजीशन है यहाँ पे। हाँ, बात रही जहाँ तक ऑयल एंड गैस की, तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि दोनों जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एक जो है वो गिरावट आज के दिन में देखी गई है। बेसिकली इसे कहा जाता है रीटेस्टिंग, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुम्मे के दिन बेसिकली हुई थी इनके अंदर एक तरीके से इंडिकेशन के, इन्होंने एक अपना जो डाउन ट्रेंड था या जो कंसोलिडेशन बॉक्स था, चाहे पीपीएल ओपीएस हो, एसएनजीपी हो, अटक रिफाइनरी हो, ओजीडीसी हो, सब ने अपना एक जो कंसोलिडेशन बॉक्स है या डाउन ट्रेंड का एक लेवल तोड़ा था। अब उस लेवल को रीटेस्ट करके फिर दोबारा जब ऊपर बढ़ेंगे तो वो होती है कंफर्मेशन, जो कि टेक्निकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कंफर्मेशन तमाम स्टॉक्स के अंदर आना बड़ा लाजिम है। या फिर अगर कंफर्मेशन ना भी आए तो एटलीस्ट अगर जो छोटे मोटे गैप हैं वो फिल कर दिए जाए और एक लेवल मजबूत कर दिया जाए, तो फिर उसके बाद ही ऑयल एंड गैस में मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस के अंदर जो है वो जरा यहाँ से जगह बनेगी। लेकिन ओवरऑल अलहमदुलिल्लाह मार्केट की पोजीशन अभी तक काफी ज्यादा बेहतर है। सिचुएशन जो 15 मिनट चार्ट के ऊपर है वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। खासतौर पर अगर वॉल्यूम्स यहाँ पे दिखाऊं तो आज के दिन जरा बाइंग की तरफ वॉल्यूम्स आपको कुछ बेहतर तरीके से नजर आएंगे। जब सेलिंग का टाइम है तो उस वक्त वॉल्यूम्स इतना खास नहीं है, लेकिन बाइंग की साइड पे आप कुछ बड़ी कैंडल्स देख सकते हैं। खासतौर पे जो लास्ट बार बनी है वो काफी बेहतर बनी है मार्केट के रिलेटेड, ठीक है, सिर्फ 15 मिनट के अंदर। अच्छा, बॉटम से अगर हम यहाँ से देखते हैं तो आज भी मार्केट बिल्कुल बॉटम के करीब करीब, चैनल जाहिर है चूंकि 15 मिनट का है, तो 15 मिनट के चाहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, चाहे चैनल हो, चाहे कंसोलिडेशन बॉक्स हो, वो होते ही टूटने बनने के लिए हैं। तो उसको बार बार डेली बेसिस के ऊपर आपको हर 15-20 मिनट के बाद जो है वो, मतलब हर अगली कैंडल के बाद उसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ताकि स्ट्रक्चर सही तरीके से आपका पकड़ा जाए और फॉर्मेशन बेहतर हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट है जहां पर बॉटम के करीब से मार्केट उठी है और उसके बाद ऊपर जाने के बाद ऑलमोस्ट यहां पर हम देख सकते हैं कि डबल टॉप की सिचुएशन ही है एक तरीके से यहाँ पर। लेकिन एक रेजिस्टेंस हमारे सामने आ गया है 1,43,249 है ऑलमोस्ट, तो आप समझ लीजिए 143,300 का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो पहला जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है 143,500 है, फिर उसके बाद 144 है, फिर उसके बाद अगर आगे जाता है तो ये प्रोजेक्शन तो 145 तक भी इंडेक्स को लेके जाती हैं। फिलहाल नीचे की तरफ एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया 150 142 का है, और उसके बाद अगर नीचे आता है तो ये बेसिकली यहाँ पर 141 के करीब करीब छोटी मोटी गैप गैप फिलिंग भी है। और एक बड़ा जो हमारा चैनल चल रहा है, जिसको मैं यहाँ से दिखा दूं आपको, ये जो चैनल चल रहा है इसका भी एक तरीके से यहाँ पे बॉटम लगता हुआ सा फिलहाल हमें नजर आ रहा है। तो ये सिचुएशन है जहाँ पे इंडेक्स के हालात तो ठीक ही हैं, लेकिन स्टॉक वाइज जो एक सिलसिला है शिफ्टिंग का, कल तो सस्टेनेबिलिटी थी, आज शिफ्टिंग का हमने सिलसिला काफी बेहतर देखा, जिसके अंदर जो है वो सिटी फार्मा चल पड़ा, निशात मिल चल पड़ा, इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन चल पड़ा। काफी सारे स्टॉक्स के अंदर जो है वो हमने आज अच्छी खासी मूवमेंट देखी। तो ओवरऑल ऑल इन ऑल अगर कहें तो आज काफी बेहतर मार्केट थी। अब कल से अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू कंटिन्यू रहता है इंशाल्लाह ताला, तो जो स्टॉक्स अपने लेवल्स के ऊपर खड़े हुए हैं, सस्टेन हुए हुए हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अब यहाँ से बाइंग स्प्री आप देख सकेंगे कि बाइंग स्प्री आना शुरू होगी, बाइंग जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पे आना शुरू होगा, और उसके अंदर आपको भी जगह मिल सकेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी चाहे रिजल्ट के हवाले से हो, चाहे मार्केट के हवाले से हो, आप लोगों ने मेजोरिटी पैसा इन्हीं सेक्टर्स के अंदर ही लगाना है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन इन्हीं में से कोई ना कोई घूम फिर के आपके सामने ही सेक्टर आ जाता है, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे कमर्शियल बैंक सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, ऑटो के अंदर जीएल जीएचएनआई वगैरह हो, एंग्रो एच है, इन्वेस्टमेंट बैंक, तो यही मेजॉरिटी सेक्टर जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसलिए उस आपका पैसा जो है वो रुकता नहीं है ज्यादा, और वो घूमता फिरता रहता है, ठीक है। तो ट्रेडर हजरात को तो अपना पैसा घुमाना फिराना ही है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेन सेक्टर्स हैं, मेन स्टॉक्स हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे पावर हो, चाहे टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो, घूमते चलते स्टॉक्स के अंदर आप काम करेंगे तो ही आपका पैसा घूमेगा, और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले मैं आप सभी को बताता चलूं जी, आज़ादी का महीना चल रहा है और उसी को लेकर आज़ादी ऑफर भी हमारी टीम की चल रही है,
जिसके अंदर डॉक्टर मसूद राशिद साहब का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ। 14 अगस्त रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। और ये प्योर एजुकेशनल ग्रुप है, कोई बाय सेल कॉल्स वगैरह, कोई ट्रेडिंग टिप्स और इस तरह सिग्नल्स वगैरह इसके अंदर कोई की चीज़ें नहीं होती। बस प्योरली जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं और टेक्निकल जो कम्युनिटी है हमारी, वो सारे मेंबर्स जो हैं अपने चार्ट शेयरिंग कर रहे होते हैं, स्टॉक्स के कुछ कुछ फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ रूमर्स भी डिस्कस होती है। एक बेसिकली ओपन ग्रुप है जहां पर जबरदस्त किस्म की डिस्कशन चल रही होती है। फिर साथ डॉक्टर मसूद राशिद साहब अपनी भी जो वर्किंग है वो भी वहां पे शेयर कर रहे होते हैं, चाहे मार्केट से रिलेटेड हो, किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड हो, पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड हो, जो आप दंगल में भी जिस तरह देखते हैं, तो वो डेली बेसिस पे एक सिलसिला चल रहा होता है। तो ईयरली सब्सक्रिप्शन पे, सालाना सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं 14 अगस्त रात 12 बजे से पहले पहले, तो आपको 50% डिस्काउंट पे पूरा साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है आज़ादी ऑफर में। तो नंबर है 0336244466। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए और इस ऑफर से फायदा उठाइए। खबरें की जहाँ तक बात रही, तो जी सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो है वो एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, जहाँ पे फोर्थ क्वार्टर फिस्कल ईयर 2025 अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं उनको लेकर बात आ रही है। यहाँ पे के ट्रेड की ये रिसर्च है, जिसके अंदर यहाँ पे कंपनीज का डाटा जो हमारे सामने आया था कि एफसीसीएल जो है वो ₹1.32 की अर्निंग शो कर सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब क्वार्टर इसके अंदर। और फिर ₹2 का डिविडेंड भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा मैपल लीफ ₹2.93 की अर्निंग्स, नो डिविडेंड। लकी सीमेंट ₹3.93 की अर्निंग्स, ₹4 का डिविडेंड। इसके अलावा पानियर सीमेंट ₹5.88 की अर्निंग्स और ₹10 का डिविडेंड। लेकिन ये जो अर्निंग्स है ये 1% माइनस रहेगी, बट देखते हैं कि रिजल्ट तो काफी बेहतर ही एक तरीके से है। इसके अलावा डीजी खान जी ₹4.36 की अर्निंग्स है और ₹3 का डिविडेंड भी इसके अंदर जो है बताया जा रहा है। इसके अलावा चिराग सीमेंट ₹11.88 की अर्निंग्स और आप देख सकते हैं 170% का इंक्रीज होगा। ₹5 का डिविडेंड भी इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और कोहाट सीमेंट में ₹13.04 की जो है वो अर्निंग्स एक्सपेक्ट की जा रही है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि फाइनेंस कॉस्ट जो है यहाँ पर 56% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिर सकती है, जिसकी वजह से ही कंपनीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी को एक्सपोर्ट बूस्ट है, किसी को रिन्यूएबल एनर्जी है, किसी को रॉयल्टी रिलीफ मिला है, किसी के हायर प्राइसेस हैं, वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है। तो हर तरह से सीमेंट सेक्टर जो है वो इस वक्त हमारे सामने लाइमलाइट में आ चुका है। और कल आपने देखा भी था जो मेजोरिटी है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से सीमेंट में बाइंग भी हुई थी। तो ट्रेडर हजरात अब इसके अंदर एक्टिव हो सकते हैं, खासतौर पर लकी के अंदर फौजी सीमेंट ने अपना नया रेट दिखा दिया, नया क्लोजिंग का रेट दिखा दिया। तो अब अगर जरा सा सस्टेन होता है तो यहाँ से ₹5 का एक जंप तो सीधा टेक्निकली नजर आता है। इसी तरीके से डीजी खान है, पानियर सीमेंट है, चिराट है, ट्रेडिंग के लिए तेज स्टॉक्स हैं, तो इनमें बिल्कुल जान आप देख सकते हैं। इसके अलावा जी टेक्सटाइल में आज हमने देखा निशात मिल जो कैप लगा था, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई यहाँ पर जितने भी अनसर्टनिटी है उसके बावजूद हम टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करेंगे और इंडस्ट्री के जो कंसर्न है उसको भी दूर किया जाएगा। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के जो बूस्ट है वो तो ज़ाहिर है लेके जानी है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और चाहे अमेरिका ने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया हो, टैरिफ लगा दिया हो, बट उसके बावजूद हम देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला यहाँ से एक अच्छा मूव टेक्सटाइल्स देंगी और दे भी रही हैं। ठीक है। इसके अलावा जी एंग्रो फर्टिलाइजर के रिलेटेड एक खबर आई जिसमें ऑन ट्रैक है फेज 1 ऑफ गैस फैसिलिटी का, एंड ऑफ अगस्त तक जो है वो ये अपना जो फेज 1 है तो उसको कंप्लीट कर लेगा, फिनिश कर लेगा। तो एक बेहतर तरीके से इसके लिए भी खबर सामने हमारे आई है। तो ये जी मेजोरिटी हिस्सा हमारे सामने कवर हो चुका है। और मार्केट के अंदर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा अपना मेन सेक्टर के अंदर ही रखना है, उसी के अंदर आपका पैसा ज्यादा शिफ्ट हो सकता है। अपने स्टॉक की तरफ चलते हैं और फिर कुछ आपके स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि आज स्टॉक चले उसके अंदर पाक इलेक्ट्रॉन का भी मैंने नाम लिया। सबसे पहले तो पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर एक बड़ा परफेक्ट तरीके से जो इसका डाउन ट्रेंड था, ये पूरा इसका जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पर एक इसने कोशिश करी तोड़ने की, लेकिन नीचे क्लोजिंग दी। आज इसने काफी एक अरसे के बाद जो है वो अब डाउन ट्रेंड से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और काफी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट पे लेके जाऊं तो आपको नजर आएगा ये जो बार बनी है इसके अंदर ऑलमोस्ट 58 लाख, जी बिल्कुल 5.8 मिलियन, 58 लाख शेयर्स 15 मिनट के अंदर जो है वो इसके अंदर बाय किए गए 11:15 पे। और अगर 5 मिनट का ब्रेकआउट देख लें तो इस कैंडल पे 24 लाख और इस कैंडल के ऊपर जो है वो यहाँ पर 30 लाख शेयर्स बाइंग किए गए। और उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये 12 लाख शेयर्स हैं, फिर यहाँ पे 6.5 लाख शेयर्स हैं, फिर 10-11 लाख शेयर्स हैं, फिर उसके अलावा अजीब 5.5 लाख। तो अच्छी खासी बाइंग जो है वो आज पाक इलेक्ट्रॉन में नजर आई है। साथ ही इसने ब्रेकआउट भी लेवल यहाँ पे दिया है। ठीक है। और आरएसआई भी बड़े परफेक्ट तरीके से चल रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 60 की लाइन से ऊपर आ रहा है। और पिछले अरसे से जब से ही गिरना शुरू हुआ आप देखें ये 60 अबव क्रॉस नहीं कर पाया आरएसआई। तो यहाँ पर एक आरएसआई को भी ब्रेकआउट मिलेगा एक रेजिस्टेंस से, साथ ही इसने भी अपना डाउन ट्रेंड तोड़ा है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया तो ये 43 नजर आता है। अगर तो करंट रेट पे भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं अगर रीटेस्टिंग के लिए ₹42 में मिलता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बाइंग होगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका ये जो इसका बॉटम लगा था यहाँ पर जो कि बनता है 39.80, उससे नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि इसके टारगेट बड़े हो सकते हैं। पहला टारगेट एरिया ऑफ कोर्स ₹45 का है। यहाँ पर जो इसके काफी रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा था ₹45 का, वो क्रॉस करेगा तो उसके बाद मजीद जो है वो यहाँ पे 70 तक है। और उसके बाद तो फिर ये जो इसका डबल टॉप था यहाँ तक बिल्कुल वापस ये पलटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि काफी तगड़ी इसके अंदर बाइंग हो चुकी है। तो इस स्टॉक को जो कि ब्रेकआउट सब अपना थोड़ा बाहर आ चुका है, इसको बिल्कुल नजर में रखिएगा। हाँ, ये याद रखिएगा कि हर स्टॉक जो ब्रेकआउट दे, जो रेजिस्टेंस का ब्रेक करे,
कहीं ना कहीं उसने रीटेस्टिंग लाजमी करनी होती है, तो वो रीटेस्टिंग भी आपके लिए एक सेकंड बाइंग का या एवरेजिंग का एक बहुत अच्छा मौका होता है, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं होता, प्रॉपर लेवल्स देख के आप लोगों ने काम करना होता है। तो पार्क इलेक्ट्रॉन बेहतरीन इस वक्त फिलहाल यहाँ पे ट्रेडिंग के हवाले से नजर आ रहा है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। आपके स्टॉक्स को जरा देख लेते हैं, GATI का बताना। तो GATI को हम देख लेते हैं क्या कह रहा है GATI। तो GATI तो जी यहाँ पे हमें एक ये ऊपर की तरफ गया था बड़ी स्पीड से, जो है वो इसने कोई 193 का हाई मारा, उसके बाद तो खैर डाउन ट्रेंड में है। आज भी आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड नहीं टूटा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता हूँ। उस स्टॉक को गिरा 200 300 रुपए से, गिरते गिरते सीधा जो है वो 100 रुपए, फिर उसके बाद 200 रुपए, फिर उसके बाद फिर नीचे। मतलब जिन्होंने पूछा है, अगर उनके पास रखा हुआ है, खुद फैसला कर सकते हैं। बाइंग के लिए अगर पूछा है तो ये डाउन टर्न टूटेगा भी तो मतलब 155 के बाद बाइंग करेंगे तो फिर आपको 170 72 तक कुछ शायद मौका मिल सके, बट आई डू नॉट रिकमेंड दिस, ठीक है। टेक्निकली जो नजर आ रहा है उसके हिसाब से FCPI, सर ये आई डोंट नो क्या स्टॉक है, इसका तो कभी नहीं सुना। CSAPG नॉन शरिया हो चुका है, नहीं बात कर सकते। NRSL, जी बिल्कुल NRSL को हम देख लेते हैं। और NRSL बड़ा अच्छा चल रहा था। ये बड़े परफेक्ट तरीके से नजर आ रहा है जी। एक तो ये डाउन ट्रेंड में आ गया था एक अपना हाई बनाने के बाद, उसके बाद ये इसने जो है वो हायर हाइज बनाना यहाँ पे शुरू कर दिए हैं, और अप ट्रेंड के चैनल के अंदर है फिलहाल। जो है वो इसने अपना थोड़ा सा अपना कह सकते हैं कि चैनल तोड़ा है और डाउन ट्रेंड के अंदर है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से ये मंथली की लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मैं समझता हूँ 36-50 पे आके सस्टेन होके या 37 रुपए सही तरीके से अगर क्रॉस कर जाए तो फिर आप बाइंग करेंगे। तो इमीडिएट टारगेट एरिया तो इसके अंदर 42 रुपीज तक का प्रॉपर नजर आता है, 41.50 42 रुपीज तक का, और जरा आगे बढ़ता है तो 43.50 तक भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो इसके अंदर अगर जी ऊपर बाइंग करेंगे तो यहाँ पर ये जो इसका लो बना था करीबन 34 रुपये 60 पैसे, हाँ तो 34 रुपये मतलब 33-90 का आप जो है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर फिर लगा के चलेंगे NRSL के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जी ग्लेक्सो का बता दें, ग्लेक्सो का खैर मैं बता चुका हूँ, चले मैं दोबारा देख लेता हूँ एक दफ़ा और आपके लिए। और ग्लेक्सो जी बिल्कुल ये अगर नीचे आता है मजीद, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका था, तो ये अगर 410 415 पे मिलता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और ये टकरा रहा है फिलहाल 427 रुपये से, तो इंतजार कीजिए 410-15 पे, 410 412 पे मिलता है तो बेहतर हो जाएगा बाइंग के लिए। एटबा डाउन फॉर लॉन्ग टाइम, जी बिल्कुल एटलस बैटरी काफी एक अरसे से डाउन साइड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर क्या पोजीशन है, अच्छा डाउन ट्रेंड तो फिलहाल इसका नहीं टूटा है, लेकिन यहाँ से जो एक अप ट्रेंड हम इसका लेके चल रहे हैं तो उसका बिल्कुल बॉटम आज इसने टच किया है, और एक अच्छी विक भी बनाई है, और करीबन 1.5 रुपये प्लस भी बंद हुआ है, जो कि बेहतर बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर है अगर दोबारा टच करता है तो भी अच्छी हो जाएगा, लेकिन ये अगर आप पुल बैक में लेना चाहते हैं, बेरिश करेक्शन में लेना चाहते हैं तो बाइंग कर सकते हैं 303, और फिर उसके बाद मजीद अगर आगे बढ़ता है तो 310 तक के टारगेट हैं, और जो कि रेजिस्टेंस है, और फिर मजीद आगे बढ़ेगा तो ये 320 रुपये तक भी शायद आपको मौका दे दे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जाहिर है आज का जो लो है 285, उससे नीचे नीचे का ही रख के फिर इसके अंदर चलना चाहिए एटलस बैटरी में। इसके अलावा एयरलिंक माशाल्लाह जी, कल की वीडियो में ही एयरलिंक, अच्छा आपने, मैं गलती कर दी थी उसके बारे में बताया जी। अब मुगल बता दें भाई साहब प्लीज, चलें ठीक है आखिरी जी मुगल को देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला वीडियो को कंक्लूड करते हैं हम। और मुगल क्या कह रहा है, एक तो कुछ और ही खुल गया मुगल के नाम पे। और मुगल हमारे सामने क्या कहता है जी, मुगल डाउन ट्रेंड के अंदर है सर, और प्रॉपर तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर है फिलहाल। तो जो अपना इसका सपोर्ट एरिया था उसको भी तोड़ के नीचे खड़ा हुआ है। एक बहुत अच्छा स्टॉक है, बट वो नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा जी। जब कभी डाउन ट्रेंड टूटेगा तब देखेंगे, मैं समझता हूँ शायद पैसा अगर मूव कर लें। क्योंकि सीमेंट स्टील सेक्टर के अंदर तो कोई खास ऐसी जान नजर नहीं आ रही, तो अगर इसी रेट के ऊपर कुछ पैसा वैसा मूव कर सकते हैं तो देख लीजिए। IBLHL है, सिटी फार्मा है, इसके अलावा JVDC है, इसी तरह के जो रेंज के स्टॉक है शायद उनके अंदर कुछ चांस मिल जाए। मुगल फिलहाल डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आता है। बाकी याद रखिएगा जी, आज़ादी ऑफर से फायदा उठाने के लिए नंबर है 0336 244 4466, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राब्ता करके ऑफर से जरूर फायदा उठाइए। 14 अगस्त की रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।